नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भटनेर आईएएस में। हमने लास्ट क्लास में क्लॉक चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट किए थे, जिसमें यह बताया गया था कि अगर मिनट वाली सुई की बात की जाए तो मिनट वाली सुई जब भी एक चक्कर पूरा करती है उसे एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटे का समय लगता है और एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए हर 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और अगर छोटी सुई की बात की जाए, अगर घंटे वाली सुई की बात की जाए तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय चाहिए और एक चक्कर मतलब कि 360 डिग्री। तो 12 घंटे में अगर ये 360 डिग्री का कोण बनाती है, अगर 12 घंटे को मैं मिनट्स में चेंज करता हूं तो 720 मिनट बने थे। अगर 720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है तो हर 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 यानी कि आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये सब कंसेप्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। फिर हमने बात की थी कि अगर दिए गए समय को दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब बनाया जाए तो क्या होने जा रहा था। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाए तो दिए गए समय को 1160 या 2360 में से माइनस किया जाता है, और अगर दिए गए समय को जल में देखना हो तो दिए गए समय को हम माइनस करते थे 1830 या 1790 में से। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नए टाइप के क्वेश्चंस कुछ लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होंगी। सबसे पहला कंसेप्ट होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होंगी। नंबर 2, घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत कब होंगी। और नंबर 3, घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर लंबवत कब होंगी। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब देखिए इनका मतलब क्या है, संपाती का मतलब क्या होता है। संपाती का सिंपल सा मतलब है कि जब घड़ी की छोटी सी को घड़ी की बड़ी सी कवर कर रही हो, जैसे 8:45 हुए हों या राइट 12 बजे हो, तो कुछ ऐसा नजर आता है कि घड़ी की दोनों सुइयां यानी कि घड़ी की छोटी सी को घड़ी की बड़ी सी कवर कर रही है। संपाती की कंडीशन कहलाती है। इसे 0 डिग्री का कोण भी कहा जाता है, इसे अतिव्यापन भी कहा जाता है। इसके काफी सारे नाम हैं। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो सिर्फ इसको कहेंगे ओवरलैप, ओवरलैपिंग करना। घड़ी की छोटी सी को जब घड़ी की बड़ी सुई कवर कर रही हो। दूसरा कंसेप्ट हमारा आज का रहेगा घड़ी की दोनों सुइयों का परस्पर विपरीत होना, अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि अगर किसी घड़ी में राइट 6 बजे हो, जैसे 6 बजे की कंडीशन है, तो इस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिखाई देती हैं। इसे 180 डिग्री के कोण की कंडीशन कहा जाता है। और तीसरी कंडीशन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो होगा परस्पर लंबवत होना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होंगी, या घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर स्थित कब होंगी, यानी 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी। जैसे किसी घड़ी में राइट 3 बजे हो, या यूं कह लीजिए किसी घड़ी में राइट 9 बजे हो, तो 3 बजे या 9 बजे हमें यूं लगता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बना रही हो, तो यह समकोण की कंडीशन कहलाती है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संपाती से, यानी कि ओवरलैपिंग से, अगर कहें तो अतिव्यापन से, कि घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन कब करेंगी। तो अगर आपको किस प्रकार का प्रश्न दिखाई देता है कि घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन कब करती हैं, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास। बात हो रही है संपाती की, और संपाती की कंडीशन का एक फॉर्मूला होता है 60/11 गुना में h कहा जा सकता है या समय कहा जा सकता है। बात की जा रही है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो, घड़ी की छोटी सुई को जब घड़ी की बड़ी सुई कवर कर रही। अब देखिए इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, यह फॉर्मूला बना कैसे, अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला याद किया था। जब कभी हमें दिए गए समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना हो, हमारा फॉर्मूला था 11m - 60h/2। इसको हल करने पे थीटा यानी कि दिया गया कोण आ जाता था। अब हमसे यह पूछा गया है कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होंगी। संपाती का मतलब है कि जब घड़ी की दोनों सुइयों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा, छोटी सुई के ऊपर बड़ी सुई होने वाली है, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनने वाला है। तो मैं इसी फॉर्मूले से संपाती की कंडीशन का फॉर्मूला बना सकता हूं। मैंने क्या किया, जो फॉर्मूला था 11m - 60h/2, इसके बराबर में थीटा की वैल्यू रख दी, यानी कि 0 डिग्री लिख दिया गया। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करता हूं तो इक्वल के उस तरफ हमें 0 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और फॉर्मूले के अपॉन में 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी कभी किसी इक्वेशन में इक्वल का साइन आए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मैं यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 11m - 60h बराबर, ये 2 अगर इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, 11m
इक्वल्स टू 60H, और हमें m की वैल्यू चाहिए 60/11 इंटू H। H मतलब समय, तो 60/11 गुना में समय। जब भी कभी बात हो रही हो घड़ी की दोनों सुइयों की, और घड़ी की दोनों सुइयां यह पूछी जाए कि संपाती कब होंगी या 0 डिग्री के कोण पर स्थित कब होंगी। अब इसमें H की वैल्यू क्या है, H किस तरह से वैल्यू रखेंगे, H का मान क्या रखा जाएगा, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। कोई भी एक समय लेते हैं, अगर आसान सी बात की जाए तो 3:15 बजे हमें यूं लगता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में है। 6:30 बजे यूं लगता है कि घड़ी की छोटी सुई को घड़ी की बड़ी सुई कवर कर रही है, या 8:45 बजे यूं दिखाई देता है कि घड़ी की छोटी सुई को घड़ी की बड़ी सुई कवर कर रही है। राइट, 12 बजे भी घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ नजर आती हैं। लेकिन अगर आपको कोई समय दे दिया जाए, मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिख दिया कि 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होंगी, या घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन कब करेंगी, या घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में कब होंगी। एग्जाम्पल है हमारा बिटवीन 3 to 4 कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन या ओवरलैपिंग कब करने वाली हैं। तो अगर 3 से 4 बजे के बीच की बात हो रही है, समय की बात हो रही है 3 से 4 बजे के मध्य, अगर 3 से 4 बजे के मध्य की बात की जाए तो जो भी समय दिखाई देगा वो 3 बजकर कुछ मिनट होने वाले हैं, क्योंकि समय की बात 3 से 4 के बीच की हो रही है, मैं 4 को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। समय की बात 3 से 4 के बीच की हो रही है, तो जो भी समय होगा 3 बजकर कुछ मिनट होने वाले हैं। इसलिए समय हमेशा वो लिखा जाता है जो पहले वाला होता है, 3 से 4 बजे के मध्य 3 बजकर कुछ मिनट, इसलिए इसकी वैल्यू 3 लिखी जाएगी। अगर यहां होता 5 से 6 बजे के मध्य अति व्यापन कब होगा, तो मैं यहां पे वैल्यू 5 रखता। समझ चुके होंगे आप लोग। तो 60/11 गुना में आया 3 इसलिए आया क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच की बात की जा रही है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 60 गुना 3 180, और बटा में आएगा 11। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, पहले 1 पे जाएगा, फिर 6 पे, और 4 शेष बचने वाला है। तो इसको कैलकुलेट करने में प्राप्त हुआ 16 से ही 4/11। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी इसको कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट करने पे जो भी प्राप्त होते हैं वो मिनट्स होंगे, लेकिन समय की बात 3 से 4 बजे के बीच की जा रही थी, तो पूरा समय क्या लिखूंगा मैं, 3:16 सही 4/11 मिनट। जब भी कभी किसी घड़ी में 3:16 हुए होंगे तो घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन करेंगी। एक एग्जांपल लें तो हमें पता है, जैसे यहां पे 12, 6, 3 और 9, अगर 3 बजे हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है। 3:15 बजे जब ये सुई घूमना प्रारंभ करेगी तो कहीं ना कहीं इस सुई के जस्ट ऊपर से जाने वाली है। तो जो 3:15 बजे की कंडीशन हमें दिखाई देती है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होने वाली हैं, वो एग्जैक्ट टाइम क्या कहा जाता है, 3:16 सही 4/11 मिनट। तो अगर संपाती की कंडीशन की बात की जाए तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे हम, 60/11 गुना में समय। समय का मतलब होगा जब 3 से 4 के बीच की बात हो रही है तो पहले वाले समय की वैल्यू यहां पे रखी जाती है। तो ये कंडीशन थी हमारी संपाती की। लेकिन ये तो हमें ये पता चला कि संपाती का अगर प्रश्न पूछा जाए कि कितने बजे संपाती होती है तो ये कंडीशन थी। लेकिन कई बार प्रश्न बदल दिया जाता है, आपसे ये नहीं पूछता कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होंगी, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कितनी बार होंगी। अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती जो होंगी वो कितनी बार होती हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम 3 बजे की कंडीशन ही लेकर चलते हैं। घड़ी में 3 बजे हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, ये 12 है, 3 है, 6 है और 9 है। तो यहां 3 बजे हैं। अब जब ये सुई घूमना प्रारंभ करेगी, जब ये सुई घूमना प्रारंभ करेगी और वापिस से एक चक्कर पूरा करके ये वापिस से 12 पे पहुंच जाएगी, तो जो हमारी छोटे वाली सुई है ये 4 पे पहुंच जाएगी। जब बड़े वाली सुई एक चक्कर पूरा करेगी, यानी कि 1 घंटा लगेगा इसको पूरा करने में, तो छोटे वाली सुई हमारी 3 से 4 पे पहुंच चुकी है और समय हो चुका है 4। लेकिन जब पहले 3 बजे थे और जब इस सुई ने घूमना प्रारंभ किया था, तो ये इसको कहीं ना कहीं क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ गई होगी। और ऐसा 1 घंटे में एक ही बार पॉसिबल है कि जब
बड़ी सुई जब घूमती है तो ये सिर्फ एक ही बार छोटे वाली सुई को क्रॉस कर सकती है। इसलिए अगर अतिव्यापन की बात की जाए, अगर ओवरलैपिंग की बात की जाए, तो ओवरलैपिंग 1 घंटे में केवल एक ही बार पॉसिबल होती है। 1 घंटे में केवल एक बार पॉसिबल है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि 12 घंटे में एक घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन कब करती हैं, तो क्या कहा जाएगा? 11 बार। 12 बार नहीं कहेंगे आप, 11 बार। क्यों होगा ऐसा, क्यों कमी रहती है, उसकी भी बात करेंगे हम। और अगर बात की जाए पूरे एक दिन की या 24 घंटे की, तो हम कहेंगे 22 बार। अब मैं ये बात करने जा रहा हूं कि ये कमी होती क्यों है, क्या कारण है कि अगर 1 घंटे में अतिव्यापन 1 बार होगा तो 12 घंटे में 11 ही बार क्यों होता है, 12 बार क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण अब मैं बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा होता क्यों है। देखिएगा, मानिए किसी घड़ी में समय हुआ है कुछ इस तरह, 11 बजे हैं। अब जब 11 बजे के बाद ये वाली सुई घूमना प्रारंभ करेगी और जब एक चक्कर पूरा करेगी, यानी कि 1 घंटा बढ़ चुका है, 1 घंटा बढ़ते ही जो हमारी छोटे वाली सुई थी वो कहीं यहां पे आ जाएगी, क्योंकि 1 चक्कर पूरा हो चुका है। तो 11 से 12 के बीच में जब 1 घंटे का सफर तय किया बड़े वाली सुई ने, तो 1 घंटे का सफर तय करते हुए छोटे वाली सुई हमारी 11 से मूव होकर कहां पहुंच चुकी है? 12 पे पहुंच चुकी है। राइट 12 बजे अतिव्यापन होने जा रहा है। तो 11 से 12 के बीच अगर बात की जाए तो अतिव्यापन हुआ कितने बजे? राइट 12 बजे। ये बात क्लियर हो चुकी है। जब 11 बजे थे तो छोटे वाली सुई 11 पे और बड़े वाली सुई हमें 12 पे नजर आ रही थी। फिर जब इस सुई ने घूमना प्रारंभ किया तो ये सुई घूमकर 12 पे आ चुकी है। 1 घंटा लगाया इसने और ये सुई छोटे वाली 11 से 12 पे पहुंच गई, तो राइट 12 बजे अतिव्यापन दिखाई दिया। अब बिल्कुल 12 बजे हैं और अतिव्यापन हो रहा है। फिर से छोटे वाली सुई ने घूमना प्रारंभ किया और घूमकर वापस 12 पे आ गई। 1 घंटा और हुआ, और जैसे ही 1 घंटा और हुआ, अब छोटे वाली सुई आपको कहां पे दिखाई देगी? 1 पे दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इसको 1 घंटा लगा पूरा घूमने में, तो 1 बज चुका है। तो जब ये सुई 12 बजे इसके जस्ट ऊपर से गई तो इसको क्रॉस करते हुए ये वापस जब 12 पे पहुंची तो छोटी सुई 1 पे पहुंच चुकी है। अब इस 1 घंटे में छोटी सुई को बड़ी सुई ने कहीं क्रॉस नहीं किया, क्योंकि ये क्रॉस हुई तो राइट 12 बजे। उसके बाद 12 से 1 के बीच में कहीं पे क्रॉस नहीं हुई, तो हम क्या कहेंगे? 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन जो है केवल 1 ही बार होता है। समय तो 2 घंटे हो गए हैं, 11 से 12, 12 से 1, समय तो हुआ 2 घंटे, लेकिन अतिव्यापन हुआ सिर्फ 1 बार, और वो भी राइट 12 बजे। तो इसलिए 11 से 12 बजे के मध्य और 12 से 1 बजे के मध्य केवल 1 ही बार अतिव्यापन होता है, राइट 12 बजे। तो हम कह सकते हैं कि 11 से 1 बजे के मध्य केवल 1 ही बार अतिव्यापन हो पाता है। तो 1 घंटे में अगर 1 बार, तो 12 घंटे में 1 की कमी हुई, 11 बार, और पूरे एक दिन में बात की जाए तो 22 बार। यह कारण है कि अतिव्यापन में 12 घंटे में 1 बार और पूरे एक दिन में 2 बार की कमी क्यों ली जाती है। यह हमारी पूरी कंडीशन थी अतिव्यापन की। फॉर्मूला आपको बताया गया था 60/11 गुना में समय। समय हमेशा पहले वाला लिखा जाता है, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल लिया गया कि 3 से 4 बजे के मध्य बात हो रही है, तो 3 से 4 बजे के मध्य जो भी समय होगा वो 3 बजकर कुछ मिनट होने वाले हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न में हमने समय की जगह 3 वैल्यू रखी थी। तो यह कंसेप्ट था अतिव्यापन का। समझ में आया होगा आप लोगों को। और अतिव्यापन के बाद की जो हमारी कंडीशन है वो है कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना, या यूं कह लीजिए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। बात हो रही है 180 डिग्री की, घड़ी की दोनों सुइयों का परस्पर विपरीत होना। तो परस्पर विपरीत होना में आपसे क्या पूछा गया, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। हमने एक एग्जांपल लिया था 6 बजे का, कि राइट 6 बजे कुछ ऐसी कंडीशन होती है और घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नजर आती हैं।
कंडीशन है परस्पर विपरीत की, तो इसका फॉर्मूला भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होगा 60/11 गुना विपरीत समय। विपरीत समय, या हम इसका फॉर्मूला बना भी सकते हैं। जैसे हमने 0 डिग्री संपाति का फॉर्मूला बनाया था, हम इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं। किस तरह से बनाया जाएगा? बेसिक फॉर्मूला था मेरे पास 11m - 60h/2 बराबर आता था थीटा। लेकिन यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है। लेकिन यहां पे 180 डिग्री जब लिखेंगे तो 180 डिग्री के साथ प्लस माइनस का साइन बनाया जाएगा, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि जो 180 डिग्री का कोण ये बन रहा है, 180 डिग्री का कोण इस तरफ और 180 डिग्री का कोण इस तरफ भी तो बनेगा, दोनों तरफ बनेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ 180 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैंने यहां पे 180 के साथ क्या लिख दिया? प्लस माइनस 180 डिग्री। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मेरे पास बनेगा 11m - 60h प्लस माइनस 360 डिग्री। आगे सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। 11m इक्वल्स टू ये 60h जो माइनस के उस तरफ जाकर होगा प्लस का 360 डिग्री। 60 कॉमन ब्रैकेट में बच सकता है h प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 11m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने मिनट, हमेशा मिनट्स में वैल्यू आती है, तो 60/11 ब्रैकेट h प्लस माइनस 6। तो इसका ये फॉर्मूला भी कहा जा सकता है। जब कभी आपको कहा जाए घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत कब होंगी, 60/11 गुना विपरीत समय भी कहा जा सकता है, या 60/11 गुना समय प्लस माइनस 6 भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा तो याद रखिएगा कि प्लस का यूज कब करेंगे? 1 से 5 बजे का समय हो तो प्लस का यूज होगा, और 6 से 12 बजे का समय हो तो माइनस का यूज किया जाता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए समय की बात है कि 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। तो पहले देखिए विपरीत समय का मतलब क्या है? 60/11 गुना विपरीत समय। अगर 2 से 3 बजे की बात की जाए तो समय 2 बजकर कुछ ही मिनट होने वाले हैं। 2 से 3 बजे के बीच 2 बजकर कुछ मिनट, क्योंकि 3 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, समय की 2 से 3 बजे के बीच की बात है। तो 60/11 गुना विपरीत समय, समय क्या लूंगा मैं? 2, और घड़ी में 2 के विपरीत क्या दिखाई देता है हमें? 1 के विपरीत होता है 7, 2 के विपरीत होता है 8, 3 के विपरीत 9, 4 के विपरीत 10, 5 के विपरीत 11, ये कुछ इस तरह से चलता जाएगा। हमें 2 वैल्यू लेनी है और 2 के विपरीत घड़ी में दिखाई देता है 8, तो मैंने 8 लिख दिया, 480/11 ये वैल्यू बनने वाली है। या अगर मैं इस वैल्यू से फॉर्मूला फाइंड करता तो 60/11 गुना समय, समय 2 से 3 बजे के बीच की बात होती तो मैं 2 लिखता, और 1 से 5 बजे के समय में क्या यूज करेंगे हम? प्लस का 6, तो कितना आता? 8। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, विपरीत समय का अप्लाई कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। 60/11 गुना में विपरीत समय, या यूं कह लीजिए 60/11 गुना समय प्लस माइनस 6। इसको सॉल्व किया तो हम प्राप्त करेंगे 43,711। ये प्राप्त होगा कितने बजकर, समय की बात 2 से 3 बजे के मध्य की हो रही है, तो 2:43 सही 7/11 मिनट का जब समय किसी घड़ी में होगा तो घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत होंगी। अगर हम कहें तो यह समय क्या कहलाएगा? 2:45 बजे का समय कहलाएगा। अगर 2:45 बजे का समय कहलाएगा तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं छोटी सी 3 पे पहुंचने वाली है और बड़ी सुई 9 पे पहुंचने वाली है। तो ये जो कंडीशन बनने वाली है ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जब भी कभी आपको घड़ी की दोनों सुइयों का मध्य 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना हो, या ये पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत कब होंगी, हम इस फॉर्मूले की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया कि 180 डिग्री का कोण अगर बनेगा तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जैसे किसी घड़ी में समय हुआ है 2 बजे का। जब 2 बजे का समय हुआ, अब ये वाली सुई दौड़ना प्रारंभ करेगी और ये वाली सुई जब दौड़ना प्रारंभ करेगी तो 2:45 बजे क्या होगा, कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन नजर आने लगेगी और फिर ये सुई और घूमते हुए 12 पे पहुंच जाएगी और समय हो जाएगा 3। तो जब ये सुई यहां से घूम रही थी तो 1 घंटे में एक ही बार ऐसा होगा कि छोटी सुई के बिल्कुल विपरीत आएगी।
इसलिए अतिव्यापन 1 घंटे में एक ही बार होता है। 1 घंटे में एक ही बार अतिव्यापन होता है। बिल्कुल सेम जैसा कि आपको संपाती में बताया गया था, 12 घंटे में होगा 11 बार, और अगर पूरे एक दिन की बात की जाए तो होता है 22 बार। लेकिन अब इसमें कमी क्यों होती है, क्या कारण है कि इसमें कमी रह जाती है, एक की कमी। अब ये एक की कमी का कंसेप्ट क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिएगा कि ये अगर 1 घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं है, क्यों 11 बार ही रह जाता है, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिएगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं। किसी घड़ी में समय हुआ है 5 बजे का। अब 5 बजे के बाद जब ये बड़े वाली सुई दौड़ना प्रारंभ करेगी और ये वापस पहुंच गई 12 पे, जब ये वापस 12 पे पहुंची तो छोटे वाली सुई 6 पे पहुंच गई। तो ये कोण कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का। यानी कि 5 से 6 बजे के मध्य, राइट 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनने वाला है। ये बात क्लियर हो चुकी है। 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एग्जैक्ट अपोजिट कब आएंगी, सिर्फ 6 बजे आने वाली और कभी नहीं आएंगी। ये तो बात हुई 5 से 6 बजे के बीच। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं 6 से 7 बजे के बीच की, 6 से 7 बजे के बीच की बात करने जा रहा हूं मैं, राइट 6 बजे 180 डिग्री का कोण है। फिर से ये हमारी बड़े वाली सुई जो है ये घूमना प्रारंभ करेगी, और जब ये 12 पे पहुंच गई तो छोटे वाली सुई कहां पहुंच जाएगी, 7 पे पहुंच जाएगी। कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन जब ये अब यहां पर बड़े वाली सुई ने घूमना प्रारंभ किया, जब छोटी सुई 6 पे थी, तो क्या कहीं ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ जाए? कहीं नहीं बनने वाली। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर बड़ी सुई यहां पे है तो छोटी तो यहां पे है, कहीं अपोजिट दिखाई नहीं देगी है। और फिर ये सुई घूम के राइट 12 पे आ जाएगी। तो 6 से 7 बजे के मध्य की अगर बात की जाए तो घड़ी की दोनों सुइयां कहीं पे भी बिल्कुल अपोजिट नहीं आएंगी। 6 से 7 बजे के बीच में भी एग्जैक्ट 6 बजे ही माना जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है, इनकी 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच यहां समय तो हुआ 2 घंटे, अतिव्यापन हुआ केवल एक बार, वो भी राइट 6 बजे। तो एक की कमी यहां हो जाएगी। और पूरे एक दिन में ऐसा कितनी बार पॉसिबल है? 2 बार। इसलिए पूरे दिन में कमी कितनी बार हो जाएगी? 2 बार कमी हो जाएगी। तो 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और पूरे एक दिन में बनता है 22 बार। ये कंडीशन थी हमारी जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना हो, या कहा जाए घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत कब होंगी, परस्पर विपरीत कब होंगी। तो कंडीशन होगी 60/11 गुना विपरीत समय, या 60/11 गुना समय प्लस माइनस 6। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर समय 1 से 5 बजे के बीच का है, 1 से 2 दिया है तब भी प्लस, 2 से 3 है तब भी प्लस, 3 से 4 है तब भी प्लस, 4 से 5 है तब भी प्लस, 5 से 6 है तब भी प्लस। लेकिन 6 से 12, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 इस तरह का कोई समय दिया गया है तो दिए गए समय में से 6 माइनस करके उसका सॉल्व किया जाता है। ये कंडीशन थी हमारी घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में विपरीत होना। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां क्या 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, और अगर बनाती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होने वाली है, किस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता कैसे है। घड़ी की दोनों सुइयों का समकोण बनाना, या यूं कह लीजिए घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर स्थित कब होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से 90 डिग्री कोण बनाया जा सकता है। मान लीजिए किसी घड़ी में समय हुआ है 4 बजे, किसी घड़ी में 4 बजे। अब 4 बजे के बाद जब बड़े वाली सुई ने घूमना प्रारंभ किया और बड़े वाली सुई जब यहां कहीं पे आएगी तो इधर बनने वाला कोण 90 डिग्री का दिखाई देगा। जब बड़े वाली सुई घूम रही है तो थोड़ा सा घूम के जब यहां पहुंची वो 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा होगा इन दोनों सुइयों के बीच। और फिर बड़े वाली सुई और घूमी, 4 को क्रॉस किया
क्रॉस करने के बाद कहीं यहां पे आई, फिर से 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा होगा कि 90 डिग्री का कोण जो है एक तो छोटी सुई को क्रॉस करने से पहले बनेगा, एक छोटे वाली सुई को क्रॉस करने के बाद बनेगा। तो 90 डिग्री का जो कोण है ये हर 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार बनता है। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो फॉर्मूला होता है इसका 60/11 गुना समय +-3। 60/11 गुना समय +-3, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूला बनेगा कैसे, इसकी बात की जाए तो बेसिक फॉर्मूला लेके चलता हूं मैं। ये बराबर होता है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण की बात हो रही है तो 90 +- का यूज इसलिए किया गया क्योंकि एक कोण इसको क्रॉस करने से पहले और एक कोण इसका क्रॉस करने के बाद बनने वाला है। तो 90 डिग्री कोण हर 1 घंटे में 2 बार, तो इसमें +- की कंडीशन से सॉल्व करने जा रहा हूं। 11m - 60h, ये 2 जो बटा में है क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर जाएगा। अगर इसका सॉल्व किया जाए 11m बराबर 60h + - 180, 60 कॉमन, h +-3, so m will be equals to 60/11 ब्रैकेट में h +-3। तो ये कंडीशन है जब कभी आपसे पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाने वाली हैं। अब जैसा कि आपको बताया घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनाएंगी, लेकिन समय क्या होगा? मान लीजिए कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैंने लिखा बिटवीन 6 to 7 कि 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अपोजिट कब होंगी? लंबवत कब होंगे? परपेंडिकुलर कब होंगे एक दूसरे के? करने का तरीका होगा 60/11 गुना समय की वैल्यू पहले वाली ली जाती है +3, लेकिन आपको जैसा कि बताया गया कि 90 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो इसको एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ सॉल्व किया जाता है। 6 + 3 9, और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए 554 को अगर मैं 11 से भाग देता हूं, पहले 4 तक भाग गया 44, 49 1/11। समय 6 से 7 बजे के बीच की बात है तो मैं कहूंगा कि 6:49 हुए। 16 से 4/11 समय की बात 6 से 7 बजे के बीच की है तो 6 तो ये वो 2 समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। हर 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार जरूर बनेगा। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? तो अगर 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए। होगा कितनी बार? 22 बार। और अगर पूरे एक दिन की बात की जाए तो ये होगा 44 बार। लेकिन अब यहां अगर बात की जाए तो यहां कमी क्यों होती है? क्या कारण है इसमें कमी का? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हमें पता है कि राइट 3 बजे और राइट 9 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है। राइट 3 बजे कुछ ऐसी कंडीशन होती है और राइट 9 बजे कुछ ऐसी कंडीशन होती है। घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण जरूर बनाएंगे। लेकिन अगर यह बात की जाए कि कमी क्यों है, तो अब कमी की कंडीशन को समझते हैं कि कमी क्यों हो रही है यहां। और कमी को समझने के लिए मैं समय लेके चलता हूं पहले 2 से 3 का। 2 बजे हैं और 2 बजे के बाद जब इस सुई ने घूमना प्रारंभ किया, ये इसको क्रॉस करके जब आगे की ओर बढ़ेगी और वापस ये घूमकर 3 बजे आगे, और 3 जब बजेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर इस तरह की कंडीशन हो जाएगी जो 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा। लेकिन 3 बजने से पहले जब कंडीशन ऐसी रही होगी और इसको क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ रही होगी, तो कहीं ना कहीं यह सुई भी मूव हो रही होगी और यह सुई उस तरह से बढ़ रही होगी। तो कहीं ना कहीं इस जगह पे भी 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा होगा। यानी एक कोण तो राइट 2 से 3 बजे के मध्य बनेगा ही बनेगा। एक कोण तो 2 से 3 बजे के मध्य बनेगा और एक कोण बनेगा राइट 3 बजे।
एक कोण 2 से 3 बजे के मध्य बन रहा है, एक कोण बन रहा है राइट 3 बजे। सेम थिंग अगर 3 से 4 बजे के बीच की बात की जाए, एक कोण तो राइट 3 बजे बनेगा ही बनेगा, और एक कोण 3 से 4 बजे के मध्य बनेगा। अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो 3 से 4 की बात की जाए तो 3 + 3 6, 360/11 जो प्राप्त होगा 32 से ही 8/11। और अगर माइनस से हल करेंगे 3 से 4 बजे के मध्य 3 - 3 0, जिससे पूरी कंडीशन 0 बन जाएगी। कितने बजकर? 3 बजकर। तो राइट 3 बजे तो बनेगा ही बनेगा, और एक कोण 3:32 पे, यानी कि 3 से 4 बजे के मध्य एक कोण बनेगा, 2 से 3 बजे के मध्य एक कोण बनेगा, और एक कोण राइट 3 बजे बनेगा जो 2 से 3 और 3 से 4 के मध्य दोनों में काउंट होगा। तो यहां एक कोण की कमी रह जाएगी, यहां बनेंगे 3 समकोण, 3 बार 90 डिग्री का कोण। सेम थिंग अगर 9 बजे की बात की जाए तो यहां भी केवल 3 बार ही समकोण की स्थिति होती है। पहली स्थिति होगी बिटवीन 8 to 9, बिटवीन 9 to 10, और एक राइट 9 बजे। तो पहला कोण यहां दिखाई देगा, दूसरा कोण राइट 9 बजे, और तीसरा कोण 9 से 10 बजे के मध्य दिखाई देने वाला है। तो एक कोण की कमी 2 से 4 बजे के मध्य होगी, क्योंकि यहां पे 2 से 4 होंगे तो 2 घंटे, अगर हर एक घंटे में 2 बार बनते 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, बनेगा 3 ही बार। सेम थिंग 8 से 10 की बात की जाए तो 2 घंटे होंगे 8 से 10, हर एक घंटे में अगर 2 बार बनते तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 8 से 10 बजे के मध्य बनेगा कितनी बार? सिर्फ 3 बार, क्योंकि जो राइट 9 बजे वाला कोण होता है वो 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच काउंट हो जाता है। तो एक कोण की कमी होगी 2 से 4 के बीच, एक कोण की कमी होगी 8 से 10 बजे के मध्य, टोटल 2 समकोण की कमी होगी। इसलिए अगर एक घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार नहीं बन पाता, केवल 22 ही बार बन पाता है। अगर शुरू के 12 घंटों में 22 बार, अगले 12 घंटों में भी 22 बार, और पूरे एक दिन में कितनी बार? 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर स्थित होती हैं, या यूं कह लीजिए परस्पर लंबवत होती हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चंस थे, जिसमें आपसे ये पूछा गया कि घड़ी की दोनों सुइयां समपाती कब होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर स्थित कब होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाने वाली हैं। आइए अब हम बात करते हैं, एक कुछ प्रश्न थोड़ा सा इसी तरह से पूछ लिया जाता है, थोड़ा घुमाकर। कंसेप्ट कहीं ना कहीं यही बनने वाला है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए वो थोड़ा सा प्रश्न घुमा देगा। किस तरह से घुमाएगा अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक प्रश्न है कि 4 से 5 बजे के मध्य, एक क्वेश्चन कर रहे हैं एक्स्ट्रा हम, 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में घड़ी की दोनों सुइयां 4 मिनट के अंतराल पर कब होंगी? चार मिनट के अंतराल पर कब होंगे, ये प्रश्न है हमारा, कि 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 4 मिनट के अंतराल पर कब होंगे। तो यहां क्या होने जा रहा है, घड़ी में बजे हैं 4, अब 4 मिनट के अंतराल का मतलब है कि जब 4 मिनट बाद ये इसको क्रॉस कर जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहां ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, सॉरी माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं यहां एक ऐसी कंडीशन बनेगी जब इन दोनों के मध्य 4 मिनट का अंतर हो, फिर क्रॉस करने के बाद कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन यहां पे भी बनेगी जब बड़े वाली सुई और छोटे वाली सुई के मध्य 4 मिनट का अंतराल यहां पे हो और 4 ही मिनट का अंतराल यहां पे हो। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ऐसे जो कंफ्यूज कर सकती है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। 4 मिनट का अंतराल कहा गया है, और अगर मिनट वाली सुई की बात की जाए तो मिनट वाली सुई हर एक मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का, 4 मिनट में बना देगी 24 डिग्री का। यानी क्या जानना चाहता है कि 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 24 डिग्री के कोण पर स्थित कब होंगी। प्रश्न घुमा दिया गया, 4 मिनट का मतलब 24 डिग्री, तो क्या घड़ी की दोनों सुइयां 24 मिनट के अंतराल पर होंगी? करने का तरीका वही है, बटा 2 सोल्व करने पे थीटा आता है। यहां थीटा कितना है
24 डिग्री। और हमें यह भी पता है कि इसमें कोण कितनी बार बनेगा, एक बार ऊपर की ओर एक बार नीचे की ओर 24 डिग्री का, तो प्लस माइनस 24 डिग्री कर दिया गया। आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 से 5 बजे के मध्य की बात हो रही है, 4 बजकर कुछ मिनट, वही मिनट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 60। h की वैल्यू 4 से 5 बजे के बीच क्या, तो 4 आएगी। एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करता हूं मैं, और एक बार इसको माइनस के साथ सॉल्व करता हूं, माफ कीजिएगा। क्या लिखेंगे, 11m माइनस 240 बराबर 48, 11m माइनस 60, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 4 से, 240 बराबर माइनस 48, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये 240 उधर जाकर प्लस का होगा 288, सेम थिंग 196, सॉरी 192। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, m बराबर 288 बटा 11 और यहां m बराबर 192 बटा 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां जो वैल्यूज आएगी वो मिनट्स होंगे, यहां जो वैल्यूज आएगी ये भी क्या होंगे, मिनट्स होंगे। लेकिन पूरा आंसर क्या आएगा, 4 बजकर, पहली कंडीशन, फिर 4 बजकर दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन है 288, मैं 288 को भाग दे रहा हूं 11 से, हम क्या कहेंगे, जब घड़ी में 26 सही 2/11 मिनट हुए होंगे, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था 4 बजकर यहीं कहीं पे, तो घड़ी की दोनों सुइयों में 4 मिनट का अंतर होगा। और दूसरा था हमारे पास 192 बटा में 2, हम क्या कहेंगे, 17 सही 5/11। तो जब घड़ी में 4 बजकर 17 मिनट का समय हुआ होगा और जब घड़ी में 4 बजकर 26 मिनट का समय हुआ होगा, तो घड़ी की दोनों सुइयों में 4 मिनट का अंतराल दिखाई देगा। यानी कि ये जो अंतराल होगा ये कहीं ना कहीं 4 मिनट का होने वाला है, कि 4 मिनट बाद ये सुई इसको क्रॉस कर जाएगी और क्रॉस करने के 4 मिनट बाद यहां पे 24 डिग्री का कोण फिर से बन जाएगा। तो प्रश्न सिर्फ पूछने का तरीका आपसे बदल सकता है, प्रश्न कुछ ना कुछ आपको ऐसे ही दिखाई देने वाले हैं, जिसमें आपको कहा गया होगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, या घड़ी की दोनों सुइयां आपसे पूछा जाएगा कि कितने मिनट के अंतराल पर होंगी। यही प्रश्न घुमाया जा सकता था कि 4 बजकर 36 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 78 डिग्री का कोण कब बनाएगी, 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 10 मिनट का अंतराल कब होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर अब आपको ये एक फॉर्मूला याद है, 11m माइनस 60h बटा 2 बराबर थीटा, हम कोई भी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वो बेसिक फॉर्मूला है जिससे हमने सारे के सारे फॉर्मूले बनाए हैं। हमें क्लियरली पता है कि अगर संपाती की बात की जाए तो बराबर 0 डिग्री लिख के सोल्व कर सकता हूं, परस्पर समकोण हो 90 डिग्री का कोण हो तो 90 डिग्री लिख के सोल्व कर सकता हूं, 180 डिग्री का कोण है तो मैं बराबर में 180 डिग्री लिख के सोल्व कर सकता हूं। और अगर इस तरह की कंडीशन आई तो बराबर में 24 डिग्री इसलिए लिखा गया है क्योंकि 4 मिनट का अंतराल था, हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 4 मिनट में बना 24 डिग्री का कोण। तो ये कुछ कंसेप्ट था जिसमें आपको बताया गया था सबसे पहले कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। मिनट वाली सुई हर 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, घंटे वाली सुई की बात की जाए तो हर 1 मिनट में आधी डिग्री का कोण बनाती है। दर्पण में समय देखना हो तो क्या किया जाएगा, 1160 या 2360 में से माइनस किया जाता है। जल प्रतिबिंब अगर बनाना हो तो दिए गए समय को माइनस कर दिया जाता है, 18, 30 या 17, 90 में से माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद हमने बात की थी जब कोई समय दे दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल ये थे हमने कि 4 बजकर 36 मिनट पर घड़ी की दोनों से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 78 हमारा आंसर आया था। फिर हमने बात किया था 5:15 बजे घड़ी की दोनों से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या 9:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। उसके बाद हमने आज का कंसेप्ट किया 90 डिग्री का कोण कब बनता है, 180 डिग्री का कोण कब बनता है, घड़ी की दोनों संपाती कब होती हैं। फिर आपको यह बताया कि 90 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में अगर 2 बार बनता है, 12 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 22 बार और पूरे एक दिन में 24 बार बनता है। प्रश्न आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती है, हम कहेंगे 11 बार। और पूरे एक दिन की बात की जाए तो हम कहेंगे कि पूरे एक दिन में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होती हैं। तो कैलेंडर टॉपिक की पहली और दूसरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, कैलेंडर टॉपिक में पूछे जाने वाला हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। कैलेंडर टॉपिक में हम आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद।